क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस की कार्रवाई में रतलाम जिले का अवैध सिम कार्ड बिक्री करने वाला शातिर पीओएस एजेंट आरोपी हुआ गिरफ्तार। आरोपी 600 रुपए प्रति सिम के भाव से बेच रहा था अवैध सिम कार्ड और लगभग 300 अवैध सिम कार्ड अभी तक बिक्री करना कबूल किया है। आरोपी सिम कार्ड पोर्ट करने और नई सिम देते वक्त लोगों के नाम से एक ही जगह 2 सिम कार्ड एक्टिव कर एक सिम कार्ड स्वयं रखकर अवैध रूप से करता था बिक्री। आरोपी का पुलिस रिमांड प्राप्त किया जा रहा है और अग्रिम पूछताछ की जा रही है। आरोपी का नाम आकाश उर्फ लखन चौहान, उम्र 24 वर्ष, निवासी जिला रतलाम बताया जा रहा है और 10वीं कक्षा तक ही आरोपी पढ़ा है और रतलाम शहर में सिम कार्ड बेचने का कार्य 1 साल से करना कबूल किया। जब्त माल का विवरण, जिसमें जियो कंपनी की 19 सिम कार्ड, वीआई कंपनी की 3 सिम कार्ड, कुल 22 सिम कार्ड और 2 मोबाइल 2400 रुपए नगद जब्त किए हैं। घटना का इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में अवैध रूप से सिम कार्ड बेचने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिए गए थे। इसी अनुक्रम में क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति दूसरे के नाम से एक्टिवेटेड सिम कार्ड को अवैध रूप से गांधी हॉल परिसर में 600 रुपए में बेच रहा है। मुखबिर की सूचना पर दिनांक 10 मई 2025 को गांधी हॉल परिसर इंदौर से आरोपी आकाश उर्फ लखन चौहान, उम्र 24 वर्ष, निवासी रतलाम को पकड़ा, जिसके कब्जे से कई सिम कार्ड बरामद किए हैं। इसके साथ ही 2400 रुपए नगद जब्त कर थाना अपराध शाखा जिला इंदौर में अपराध पंजीबद्ध किया गया। कार्यवाही कर आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि वह 10वीं कक्षा तक पढ़ा है, रतलाम जिले में सिम कार्ड बेचने का कार्य करता था और इंदौर शहर में 600 रुपए में अवैध सिम कार्ड बेचना कबूल किया। आरोपी का पुलिस रिमांड प्राप्त कर अग्रिम जांच और आरोपी से जुड़े साथी आरोपी के संबंध में पूछताछ की जाएगी। ये एक कार्रवाई की गई है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो संदिग्ध है, गांधी हॉल के पास एक हल्का सा 40-45 साल का एक व्यक्ति है जो कि जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, थोड़ी सी सफ़ेद दाढ़ी है और वो कहीं ना कहीं सिम सप्लाई कर रहा है, अवैध सिम सप्लाई कर रहा है दूसरों के नाम की सिम। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच के द्वारा एक जो आरक्षक को दीपक थापा को एक पंटर बनाया गया, उसको 2 नोट दिए गए। उससे इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि 600 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक की वो सिम बेच रहा है। तो इस सूचना पर एक दीपक थापा को पंटर बनाकर भेजा गया, जिसमें 500 रुपये का एक नोट था, 100 रुपये का नोट था। इसका एक पंचनामा बनाया गया। पंचनामा बनाया जाने के बाद नोट का नंबर लिखने के बाद उसको भेजा गया और उसको बताया गया कि अगर वो जैसे ही सिम बेचता है, अगर वो पैसा लेता है और सिम मिलती है, तुरंत इशारा कर देगा। टीम ऑलरेडी पीछे खड़ी हुई थी और उसके बाद जैसे ही वो पहुंचा उसके पास और उसने बोला कि सिम कितने की, तो उसने बताया 600 रुपये की। तो उसने 600 रुपये जब उसको दिए, 600 रुपये दिए, उसने जैसे ही सिम दी, तत्काल टीम ने मौके पर जाकर उसको घेराबंदी कर ली और उसको पकड़ा गया, तलाशी ली गई। तब उसके कब्जे से कुल मिलाकर 22 सिमें जब्त हुई है, जिसमें 22 में से 19 सिमें हैं जियो की सिम है और बाकी 3 सिमें हैं आइडिया वोडाफोन की सिम है। इनसे जब पूछताछ की तो इसने अपना नाम आकाश चौहान उर्फ आकाश नायक उर्फ लखन बताया, जो कि रतलाम का रहने वाला है मूल रूप से। उसको द्वारा बताया गया कि वो पीओएस एजेंट का काम करता है पिछले 1 साल से और उसने लगभग 300 सिमें इस तरह से बेच दी हैं, जो लगभग 600 रुपये से 4000 की कीमत में 300 सिमें उसने पूर्व में ही बेची है। इसने एक आरोपी का नाम बताया है कि उसने लेना भी कबूल किया है, कुछ सिमें उससे ली है, जो कि आरोपी सोहेल, जो कि अभी फिलहाल इसी सिम के फर्जी सिमों के मामले में जेल में निरुद्ध है। इससे और पूछताछ की तो उसके द्वारा 2 तरीके बताए गए। एक तो नई सिम लेने के जो लोग आते हैं तो उसमें वो साइन करा लेता है और पीओएस एजेंट उनके डॉक्यूमेंट लेता है, उनके नाम से दूसरी सिम निकाल लेता है। और दूसरा जो ई सिम इशू करता है, तो ई सिम के लिए ही वो OTP लेकर दूसरी नई सिम इससे इशू करा लेता है। कुल मिलाकर इसने 300 सिमों का देना स्वीकार किया है। इसमें फिलहाल क्राइम ब्रांच में धारा 318(2) और इसके अलावा IT एक्ट 66C और टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 43(2)C के तहत केस रजिस्टर किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे और पूछताछ की जा रही है। इसके पुराने रिकॉर्ड के बारे में पता किया जा रहा है। इसके मोबाइल में कुछ ऐसे नोटिसेज वगैरह मिले हैं जो साउथ से, कहीं केरल से, कहीं और दूसरी स्टेट से आना पाए हैं। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं दूसरी स्टेट से भी ये वांटेड होगा। इस पर यह पूछताछ की जा रही है। कुछ उसमें और भी आपराधिक गतिविधियाँ से संबंधित कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं, कुछ ऐसे इमेजेज मिली हैं, उनकी भी जांच की जा रही है और जांच के आधार पर तथ्य पाए जाने पर, साक्ष्य पाए जाने पर इन्वेस्टिगेशन में इनको भी शामिल किया जाएगा। क्या करता था सर ये 10th क्लास तक पढ़ा हुआ है। क्या करता था सर ये सिमों का? ये पीओएस एजेंट है और सिमों को ये सिर्फ बेचने का काम करता था। विदित रहे कि अभी जितनी भी जो सिमें पकड़ी जाती हैं, अगर साइबर फ्रॉड में अगर आप देखें दूसरे के नाम की सिमें होती हैं, साइबर फ्रॉड में इस तरह की सिमों का या ड्रग ट्रैफिकिंग में इस तरह की फर्जी सिमों का काफ़ी इस्तेमाल होता है।
ऑनलाइन गेमिंग में भी अगर आपने देखा होगा तो ऑनलाइन गेमिंग में भी अकाउंट्स भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में कई लोगों के म्यूल अकाउंट्स होते हैं और सिमें भी कई दूसरे लोगों के नाम पर होती है, जिनका उपयोग आरोपी अपनी पहचान छुपाने के लिए करते हैं। ठीक।